एक टैक्स पेयर की प्रोसीडिंग एफबीआर के अंदर चल रही थी, यानी कि उसको नोटिस आए थे, लेकिन उस टैक्स पेयर की टैक्स लगने से पहले पहले डेथ हो गई। तो क्या ऐसी सूरत के अंदर उस बंदे ने जो एसेट वगैरह परचेज किया था और जिसकी बेस पर उस टैक्स पेयर को नोटिस जारी हुआ था, क्या उसकी टैक्स लायबिलिटी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस सूरत के अंदर एफबीआर सेक्शन 87 में जाकर वो जो डिजीज्ड पर्सन है, जो टैक्स पेयर जिसकी डेथ हो गई है, जिसके ऊपर एफबीआर की तरफ से इनकम टैक्स के मामला चल रहे थे, उसके किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसकी फैमिली मेंबर में से किसी को भी सेक्शन 87 के तहत उसका रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है। और उसके रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होने के बाद तमाम तरह टैक्स के मामला वो उसके नोटिस वगैरह उस शख्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर टैक्स चार्ज होगा तो वो शख्स जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव एफबीआर ने जिसको सेक्शन 87 में अपॉइंट किया है, वो शख्स उस शख्स की जगह पर उसके तमाम तरह टैक्स के ड्यूज भी अदा करेगा। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि एक टैक्स पेयर को टैक्स लग चुका है, अब टैक्स पेयर की जानिब से पेमेंट होनी है, एफबीआर ने पेमेंट रिसीव करनी है टैक्स पेयर से, लेकिन अभी टैक्स की पेमेंट मुकम्मल नहीं होती और टैक्स पेयर की डेथ हो जाती है। ऐसी सूरत के अंदर भी एफबीआर सेक्शन 87 के अंदर जाकर उस डिजीज टैक्स पेयर के किसी भी लीगल एयर को, जो कि लॉ जिसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ, जिसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, जो कि मोस्टली उसके फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, उन लोगों से भी एफबीआर उनको रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके टैक्स की रिकवरी के मामला उन पर शिफ्ट कर सकता है और उनको उसी तरह ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि ओरिजिनल टैक्स पेयर को टैक्स के मामला के लिए ट्रीट किया जाएगा। और टैक्स की रिकवरी के लिए तमाम जो कानूनी तरीकाकार वजह किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, वो उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर भी उसी तरह ही अप्लाई होगा।